बोरीवली पश्चिम स्थित गणपत पाटिल नगर गली नंबर 4 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा राशन वाटप किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 में तोड़क कार्यवाही हुई थी, तब स्थानिकों के लिए खाना मुहैया कराया गया था। इससे पहले गणपत पाटिल नगर में जरूरतमंद बच्चों को बुक वाटप किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदू जनजागृति के लिए काम करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद गणपत पाटिल नगर में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कोकण सह मंत्री बीएल भारद्वाज, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष ओम गिरी और पदाधिकारियों के साथ स्थानीय लोग मौजूद थे। आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए लोगों को। देखिए, गत 15 वर्ष से माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी के सानिध्य में एक मुट्ठी अनाज का प्रकल्प चल रहा है। एक मुट्ठी अनाज प्रकल्प एक इतना सुंदर विषय है कि हर किसी को इसमें सहभाग होना चाहिए। जी। जैसे एक मुट्ठी प्रकल्प है क्या, आप अगर सोसाइटी में अगर 50 घर है, 50 थैली हम देते हैं एक मुट्ठी अनाज की। जो लोग अपने घर का जो राशन हम बनाते हैं उसमें से एक मुट्ठी निकाल के उस थैली में डालना रहता है, और जो एक महीने में वो 4 किलो या 5 किलो राशन हो जाता है और इस सोसाइटी का राशन एक जगह आता है, वहाँ से हमारे सेवा प्रकल्प पे आता है राशन। और जो भी नीडेड लोग रहते हैं, आपने जैसे देखा इधर गरीब मजदूर लोग थे, उनको हम लोगों ने ऐसे 75 लोगों को इधर राशन वितरण किया एक मुट्ठी अनाज के ही माध्यम से। इस तरह से मैं सभी हिंदू भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो सोसाइटी में एक मुट्ठी अनाज का प्रकल्प जरूर करिए, और साथ में ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए, जिससे हमें कभी भी अगर ज़रूरत लगे तो हमारे हिंदू भाई एक आवाज़ पे हज़ारों की तादाद में खड़े हो सके। जय श्री राम। मैं ओम दीपक गिरी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का उत्तर मुंबई विभाग अध्यक्ष, ऐसा मेरा दायित्व है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, जो कार्यक्रम, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल में आप सब जानते हैं, माननीय प्रवीण भाई जी का ये संगठन है। हम ये संगठन के माध्यम से सतत ऐसी सेवा बस्ती जो है, सेवा बस्तियों में हमारे ऐसे प्रकल्प चलते रहते हैं। एक मुट्ठी अनाज का, हिंदू यागे का, किड्स अहेड का। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर पे हमारे हिंदू यागे केंद्र है। ऐसा हनुमान चालीसा यहाँ पे चल रहा है। यहाँ के स्थानिक राजू मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के यहाँ के अध्यक्ष है विधानसभा के, उनके माध्यम से हिंदू यागे का प्रकल्प बहुत ही सुंदर चल रहा है। वही प्रकल्प चलते हुए हम यहाँ पे एक मुट्ठी अनाज गरीब सेवा बस्तियों में गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं को, जिनको खाने के लिए दिक्कत है, ऐसी महिलाओं को हमारे एक मुट्ठी अनाज के माध्यम से हम राशन, कपड़े और भी जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें संगठन के माध्यम से देने का हम कोशिश करते हैं, और इसी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे। इसीलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संगठन से जुड़िए। हिंदुत्व का जो हम ये कार्य माननीय तोगड़िया साहब के नेतृत्व में हम लेके चले, आप सब भी इसका हिस्सा बनिए, यही मैं आप सबसे आशा करता हूँ। जय सिया राम। आज का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय बजरंग दल विधानसभा अध्यक्ष। सर बताइए आपका नाम। जय श्री राम। मेरा नाम राजू मिश्रा है जी। और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए। कार्यक्रम तो आज बहुत अच्छा हुआ, और कार्यक्रम तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आज हम लोगों ने 100 लोगों के आसपास करीबन राशन कितने लोगों को बताइए, कम से कम कितने होंगे? जी 100 लोग होंगे आए थे करीबन। जी। इनको राशन वितरण किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से जी ये बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ ऐसे आगे चलता रहे और लोगों को इसका लाभ मिलता है। हाँ सर बताइए आपका नाम जय श्री राम। आज का जो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी, और कितने लोगों को आज कम से कम आपने अनाज का जो वितरण किया है, और थोड़ी सी जानकारी दूसरी भी आप जो आपके कार्यक्रम जो संस्था के होने वाले उसके बारे में बताते जाइए लोगों को। जय श्री राम। मेरा नाम देवांश चौधरी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उत्तर मुंबई विभाग सोशल मीडिया सेल प्रमुख, ऐसा मेरा दायित्व है। आज जो यहाँ पर एक मुट्ठी अनाज, जो कि राशन वितरण अन्नदान का जो एक प्रकल्प है, उसका आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। जैसे कि आपको यह ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर सभी को मुफ्त में अनाज बांटा गया होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने अनाज दिया, बट उसके बदले में लोगों से हमने कुछ लिया है। तो जो चीज़ ली है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने जिन जिन लोगों को हाथ में राशन का पैकेट दिया, उनके मुंह से हमने श्री राम जी का उच्चारण हमने उनसे लिया है वो चीज़ को, ताकि जब भी हम किसी को अन्नदान करें तो सामने वाले के मुख से जय श्री राम इस नारे का वह उच्चारण करें। और आगामी कार्यक्रम के बारे में ऐसा कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी है, उनका यह सपना है कि कोई भी हिंदू भाई बहन कोई भूखा ना सोए, तो उसी माध्यम से एक मुट्ठी अनाज ऐसा एक प्रकल्प है। तो ये प्रकल्प हम महीने में एक बार एक विधानसभा में हम करने की कोशिश करते और करते आ रहे हैं।
तो वैसे ही आगामी कार्यक्रम भी इसी तरह नियोजित रहेंगे। तो आप सभी से मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रकल्प में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और इसमें अपना योगदान ज़रूर करें। जय श्री राम। भारद्वाज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों में कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ वन विभाग की तरफ से कुछ तोड़क कार्रवाई हुई थी। उस दरमियान हमने सुना, आज तो हमने देखा कि आपने कुछ जो अनाज दान किया, लेकिन उस वक्त हमने सुना था कुछ, हमें आपने बुलाया भी था, लेकिन हम कुछ अपनी ऑफिस का मतलब जो स्थानांतर था उसकी वजह से हम आ नहीं सके। तो वो जानना चाहते कि उस टाइम आपने कुछ वहाँ लोगों को भोजन बनाकर और कुछ लोगों को पानी से लेकर भोजन तक की जो व्यवस्था की थी, और कुछ सोने की भी लोगों को तकलीफ हो रही थी, कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग जो महिलाएं गर्भवती थी, बच्चे थे, उस टाइम जो क्या क्या हुआ था वो थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं। कैसा है सर कि जिस समय ये तोड़क कार्रवाई हुई थी जी उसका मैं जिस समय हुई उस समय नहीं होना चाहिए। जी जी मैं नहीं बोलता कि जो अनलीगल झोपड़े हैं वो रहने चाहिए, जी। जो अनलीगल है उसकी तोड़क कार्रवाई वो ठीक है, लेकिन जो बेचारे लीगल भी थे 70-80 घर तोड़ने का परमिशन था, जिसमें लगभग 400 घर तोड़ दिए गए। जी 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 उसमें कैसा है कि अभी हमारी जो हम सबसे पवित्र त्यौहार अपने मनाते हैं हम दीपावली का, जी, जी। जो हर किसी से हम चाहे गरीब हो या अमीर हो एक दूसरे से साझा करते हैं मिठाई और शुभेच्छा देके, लेकिन ऐसे वक्त में घर का तोड़क कार्रवाई की गई जिसमें बच्चों का एग्जाम चल रहा था। तो बच्चे बेचारे ना घर नहीं रहेगा तो किधर पढ़ेंगे, किधर अपनी तैयारी करेंगे, उनकी साल भर की मेहनत बेकार जाती। जी। इसीलिए जो मेरे पास 3 से 4-5 घर थे, बाकी लोगों से भी आग्रह किया, जी जी लोगों ने अपने घर में शरण दी। रात रात को हम लोगों ने 1-1 बजे तक लोगों को शिफ्टिंग कराया, बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले भी है। जी जी लेकिन हमारा 6 से 7 दिन का प्रकल्प रहा, जिसमें 7 से 800 लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों के लिए हम लोगों ने खाने का बंदोबस्त किया, जो 1 नंबर से लेकर 14 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के जो भी पीछे के रहवासी लोग थे उनको हम देने का प्रयास किए अपने संगठन के माध्यम से। उसमें हमारे सभी सहयोगी भाई जैसे डॉक्टर जी ने, जी जी ओम जी ने, बाकी अपने सारे संगठन के लोगों ने जी, जी। सहयोग किया, जी। जिसमें हम चढ़ बढ़ के उसमें हिस्सा लिए और सभी लोगों के एक वक्त का कम से कम खाने का इंतजाम किया अपने संगठन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।